जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस वायरस से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं और इन जो रोग होते हैं इन्हें कौन फैलाते हैं, फैलाने का माध्यम क्या होता है, इन सब को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों वायरस के द्वारा होने वाले रोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पहले याद करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी बीमारी किस वायरस के कारण होती है। तो जो आपका ट्रिक है ACP रेखा हमें छोड़ गई है। इसके आधार पे हम लोग वायरस को रोगों को याद करते हैं। तो जिसमें आपका ए है, ए से आपका एड्स रोग होता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह रोग आपका होता है। जो आपका ए है, ए से आप याद रखिएगा एड्स रोग होता है। सी से आपका चेचक रोग होता है। ACP, पी से आपका पोलियो रोग होता है। और आपका रेखा से आपका रेबीज रोग होता है। ख से खसरा बीमारी होता है। ह से हर्पीज रोग होता है। में से मेनिंजाइटिस होता है। और आपका छ से आपका छोटी माता होता है। इसी तरह आपका जो ड है, डे से डेंगू बीमारी होता है। और आपका ग से गला शोथ होता है। और ई से इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है। और है से हेपेटाइटिस बीमारी होता है। तो ये तो है आपके वायरस से होने वाले प्रमुख बीमारियों के नाम। आप इसी सूत्र के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग एक एक बीमारी के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो जो आपका पहला बीमारी है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है एड्स का। और यह जो आपकी एड्स बीमारी है HIV वायरस के कारण होता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। इसी वायरस के कारण एड्स बीमारी होती है। और इस बीमारी में जो हमारा शरीर होता है, शरीर का जो अंग प्रभावित होता है, तो शरीर की जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इसी को HIV वायरस प्रभावित करता है। जिस कारण से हमारे जो शरीर में इम्यूनिटी होती है वह इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होने के कारण हमारा शरीर किसी अन्य बीमारियों से लड़ नहीं पाता है, जिस कारण से शरीर में अनेक तरह की बीमारियां होने लगती हैं। जो आपका HIV वायरस होता है, जो हमारे शरीर की WBC सेल्स होती है, जिसे हम लोग T4 या TH लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं। तो HIV वायरस इसी T4 या जो TH लिम्फोसाइट सेल्स होती है, इसी कोशिका को मार देती है, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है और अनेक तरह के रोग हमें होने लगते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है हर्पीज बीमारी है, यह हर्पीज वायरस से होता है। इसका जो प्रभाव होता है तो त्वचा पे यह बीमारी होती है। और त्वचा पे जो हमारे शरीर की स्किन होती है उस पर जगह जगह पे सूजन होने लगता है। तो यह हर्पीज बीमारी इसे कहा जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट है खसरा जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। यह पहले खसरा की वजह से कई गाँवों के गाँव साफ हो जाते हैं। यह हैजा के रूप में आता है, जिसे महामारी बोला जाता है। तो खसरा जो है मोरबीली वायरस से होता है। जो मोरबीली वायरस है, इसी वायरस से खसरा बीमारी होती है। और यह जो खसरा होता है संपूर्ण शरीर पे होता है, पूरे बॉडी पे होता है, जिसमें हमारे शरीर पे लाल दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल दाने पड़ जाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे पहले जुलपुत होता था, इतने बड़े बड़े शरीर पे, जैसे यहाँ शरीर है इस पे हाथ पे इतने बड़े चकत्ते लाल लाल पड़ जाते थे। इसी तरह का बीमारी आपका यह खसरा होता है। अब जो आपका नेक्स्ट है पोलियो जो है यह पोलियो वायरस से होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कार्ड होता है, इसी को प्रभावित करता है। और स्पाइनल कार्ड प्रभावित होने के कारण हमारे शरीर में लकवाग्रस्त हो जाती है, शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। तो मुख्य रूप से जो पोलियो बीमारी होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की जो कोशिकाएँ होती हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। और नष्ट होने के कारण जो मुख्य रूप लेता है यह बीमारी, तो लकवा का रूप ले लेता है। अब जो आपकी नेक्स्ट बीमारी है वह चेचक है। चेचक जो है वेरिओला वायरस से होता है, जिसे हम लोग छोटी माता बड़ी माता के भी नाम से जानते हैं, जो चिकन पॉक्स है। तो यह चिकन पॉक्स संपूर्ण शरीर पे होता है। इसमें मुख्य रूप से जो रोगी होता है उसे बुखार हो जाता है, शरीर पे लाल दाने पड़ जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो यह चेचक बीमारी इन कारणों से होता है। अब जो आपका नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है मुख्य रूप से मिक्सो वायरस से होता है। और यह भी संपूर्ण शरीर पे होता है। और इसका जो मुख्य लक्षण है
लक्षण है, इसमें बुखार हो जाता है यानी ज्वर हो जाती है, रोगी को खांसी आने लगता है, बुखार के साथ खांसी आएगा और जुकाम होगा और नाक बहने लगता है, नाक जैसे पानी चूता है, नाक बहने लगता है। तो यह जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा होती है। और इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है मुख्य रूप से छुआछूत की बीमारी है। इसमें से जो आपका है जो एड्स बीमारी है यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह कैसे फैलता है इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आपसे लोग इंतजार कीजिए, उसको देख लीजिएगा। हालांकि जो एड्स है, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं या रक्तदान करते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं दुकान पे, तो मुख्य रूप से ब्लड के संपर्क में आने से फैलता है और आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसके माध्यम से फैलता है। और जो आपका हर्पीज वायरस है यह भी आपकी छुआछूत वाली बीमारी है। खसरा भी आपका छुआछूत वाली ही बीमारी है। पोलियो जो है यह पोलियो मुख्य रूप से आपका पोलियो जो है यह भी छुआछूत वाली ही लगभग बीमारी है। और इसके अलावा चेचक भी आपकी छुआछूत से यानी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा भी है। और अभी हाल में 2019-20 में कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था। यह भी एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से यह फैलता है। तो जो आपका कोरोना था वह मुख्य रूप से जो आपके कोविड-19 वायरस है इसी वायरस के कारण होता था। अब दोस्तों अब जो आपकी नेक्स्ट बीमारी है गलसोत है। यह जो गलसोत है मुख्य रूप से पैरामिक्सो वायरस नामक वायरस से होता है। गलसोत जो बीमारी है वो पैरामिक्सो वायरस से होता है और इसमें जो हमारा अंग प्रभावित होता है तो जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि है यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसी को प्रभावित करता है। और इस कारण से जो रोगी होता है उस रोगी को बुखार हो जाता है और बुखार होने के साथ रोगी अपना मुँह यानी मुँह नहीं खोल पाता है, क्योंकि जो पैराथायराइड ग्लैंड है यहाँ पे होता है और इसको संक्रमित कर देता है, जिस कारण से जो रोगी है वो बोलने में उसको असमर्थता होती है यानी अपना मुंह खोल ही नहीं पाता है और इसमें उसको बुखार भी होता है। अब जो आपकी नेक्स्ट बीमारी है छोटी माता है, यह मुख्य रूप से बैरिसेला वायरस से होती है। और जो आपकी बड़ी माता यानी जो चेचक है जिसे केवल चेचक कहा जाता है वो बैरिसेला वायरस से होता है। यह भी संपूर्ण शरीर पे होता है। इसमें रोगी को हल्का बुखार होता है, शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने पड़ जाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है यह एचबी यानी हेपेटाइटिस बी जो आपका वायरस होता है इसी के कारण होता है। हेपेटाइटिस दो तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस बी होता है। तो एचबी-ए और बी नामक वायरस से यह बीमारी होती है, जिसका मुख्य रूप है शरीर के जो यकृत होता है जो हमारा लीवर है इसी को यह प्रभावित करता है। और इसके कारण जो है जो रोगी होता है उसकी जो मूत्र यानी जो पेशाब वो पीला हो जाती है और नाक व त्वचा जो है वो भी पीले पड़ जाते हैं। और जो आपका हेपेटाइटिस होता है इस रोग में जब यकृत आपका ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है यानी ज़्यादा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस कारण से यकृत में येलो फीवर भी हो जाता है यानी आपको पित्त ज्वर हो जाता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस रोग यानी जो पीलिया रोग होता है उसे भी कहते हैं। तो यह जो आपका रोग होता है हेपेटाइटिस बी के अंतर्गत हेपेटाइटिस के अंतर्गत आता है। जो पीलिया रोग होता है इसमें यकृत क्या करता है, यकृत जो संक्रमित होने के कारण यकृत से बिलिरुबिन नामक एक पिगमेंट स्रावित होता है। यह जो आपका बिलिरुबिन नामक पिगमेंट होता है वह पीले कलर का होता है और वह रुधिर में सीधे चला जाता है और जो ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में जाने के कारण पूरे शरीर में फैल जाता है, जिस कारण से रोगी की जो आँख होती है, जो त्वचा होती है, नाखून होते हैं वो पीले दिखाई देने लगते हैं। और यह आपकी बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे आपको सतर्क रहना है। अब जो आपका नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज मुख्य रूप से रैबिडो नामक वायरस से होता है और यह मुख्य रूप से हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है उसे प्रभावित करता है। और यह रेबीज जो बीमारी है मुख्यतः कुत्ता के जो पागल कुत्ते होते हैं कुत्ता के काटने से होता है, क्योंकि जो पागल कुत्ता होते हैं उसके लार में रेबीज नामक वायरस पाया जाता है और यही जो वायरस होता है काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे आपको रेबीज बीमारी हो जाती है, जिसमें जो रोगी होता है वह पागलपन का शिकार हो जाता है और कुत्ते की तरह रोते चिल्लाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना है। अगर आप पहले टीकाकरण करा लेते हैं तो बच जाएंगे, लेकिन रेबीज बीमारी होने के बाद आपका कोई इलाज नहीं है, सीधे आपका एक ही उपाय है, वो आप जानते हैं। अब जो आपका है मस्तिष्क शोथ, जिसे हम लोग मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं और मेनिंजाइटिस रोग भी इसे बोला जाता है इंग्लिश में। यह इंट्रो नामक वायरस से होता है और इसमें जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन है, वही प्रभावित होता है। इसमें हमें तेज़ बुखार हो जाता है, जो रोगी है उसे तेज़ बुखार हो जाता है, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। अब जो आपका है
नेक्स्ट डेंगू जो है यह अरबो वायरस से होता है और यह संपूर्ण शरीर पे होता है और इसमें बुखार इतना तेज हो जाता है, जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डी होते हैं, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, बहुत भयानक दर्द करने लगते हैं, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और डेंगू जो बीमारी है इसमें मुख्य रूप से जो शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या बहुत तेज़ी से डाउन हो जाती है। डाउन होने के कारण शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है और डेंगू बीमारी को फैलाने के लिए जो एडिज की मादा मच्छर होती हैं वही मच्छरों के द्वारा डेंगू की बीमारी को फैलाया जाता है। यानी जो वह मच्छर होती हैं वह अरबो नामक वायरस को लेकर ढोती हैं और उसी के काटने से डेंगू बीमारी होता है, क्योंकि मच्छर के शरीर में अरबो नामक वायरस रहता है। जैसे ही मच्छर आपको इंजेक्ट करेगा, काटेगा, वह वायरस आपके ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड में मिलने के कारण धीरे धीरे आपको रोगग्रस्त कर देता है। तो जो जॉन्डिस बीमारी हो गया, जो आपका डेंगू बीमारी हो गया, इसे फैलाने का कार्य है जो एडिज की मादा मच्छर होती है, इन्हीं मच्छरों के काटने से यह बीमारी फैलता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं बरसात वगैरह में, सीजन जब आता है बरसात का, तो आपको मच्छर से बचाव रखना चाहिए। तो ये तो हैं आपके विभिन्न रोग, जो प्रमुख रोग हैं, और उन रोगों से कौन सा अंग प्रभावित होता है और यह रोग किस वायरस से होते हैं और इसके लक्षण वगैरह क्या हैं, कैसे फैलता है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी। आई होप आप सभी लोगों को आज के वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।